आज का जो एपीपीएससी में मेरा रिप्रेजेंटेशन जो सबमिशन था, एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था जिसमें आरजीयू का रिसर्च स्कॉलर्स फोरम प्लस आरजीयू का स्टूडेंट्स यूनियन एंड 1054 प्लस कैंडिडेट्स का सिग्नेचर एंड माई सेल्फ एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन कमीशन को सबमिट किया था. So this is in continuation of the last representation that I have been following regarding the APPSC Combined Civil Services Examination 2024. तो लास्ट टाइम जैसे कि आप लोगों को बताया कि फ्राइडे को मैंने विजिट किया था कमीशन को, तो वहाँ का कुछ सेक्रेटरी और कुछ टीम मेंबर्स को मिला था. उसमें बोला गया था कि बहुत सारा डिस्कशन हुआ था एंड फॉलोइंग डेट एक अरुणाचल टाइम्स में एक न्यूज भी सर्कुलेट एक आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा था जिसके कारण से कंफ्यूजन बहुत सारा क्रिएट हो रहा था. सो लेट अस डेल्व इनटू ऑल दोस मैटर्स जिसके कारण से आज इस मुकाम पे हम लोग पहुंचा है. तो स्टार्टिंग टुडे फ्राइडे का जो विजिट था कमीशन में, उसके बाद मुझे ये बोला गया था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन ड्राफ्ट करके लेके आओ, क्योंकि वो जो रिप्रेजेंटेशन इससे पहले जो हम डाला था उसमें कमीशन में कंफ्यूजन था कि सिंस वो रिप्रेजेंटेशन सबका बिहाफ में हम अपना नाम को लेके डाला था, तो आई वाज सीन एज ए पॉलिटिकल पर्सन और इन लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ मेरा तेची राणा का पर्सनल ग्रीवांस है. इस हिसाब से इन्होंने मुझे बोला था कि बाकी जितना भी एस्पायरेंट जो आपको बोल रहा है इन लोगों के सिग्नेचर को लेके 10 तारीख को जो है कमीशन का जो कंबाइंड सिविल सर्विस का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो खत्म हो रहा था, जितना हो जल्दी हो सके एक रिप्रेजेंटेशन लेके आने के लिए बोला था. एंड वेरी स्पेसिफिकली ये बोला गया था कि एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है उसको भी थोड़ा सीख करके लेके आओ. एक्सपर्ट हियर वी मीन द लीगल एक्सपर्ट्स. सो कीपिंग इन माइंड ऑल दोस थिंग्स, सो आई हैव सबमिटेड द रिप्रेजेंटेशन टुडे, द जॉइंट रिप्रेजेंटेशन signed by 1054 plus academic students, those who are in the receiving end, and with in association with the RGU Research Scholars Forum and RGU Students Union. देखो ये चीज जो ऐसे है कि ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो स्पेशल मेंशन इसलिए आता है क्योंकि ये कंबाइंड सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो है ये बाकी एग्जामिनेशन जैसे नहीं है. बाकी एग्जामिनेशन में आप बोलो एई बोलो, जेई बोलो, पीजीटी बोलो, टीजीटी बोलो, ये सब एग्जामिनेशन में क्या होता है कि ओनली उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स है जिन्होंने अगर बीएड है तो जिन्होंने पीजीटी किया हुआ है, टीजीटी के लिए बीएड किया हुआ है, इन लोग एलिजिबल होता है. मतलब सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल ही इन्वॉल्व होता है उसमें, उस एग्जामिनेशन प्रोसेस में. और जैसे अगर एई का एग्जामिनेशन है, एई एग्जामिनेशन में भी अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सपोज एई सिविल है या फिर एई मैकेनिकल का है, तो जो जिन्होंने बीटेक मैकेनिकल या फिर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग किया है, सिर्फ ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन हम लोग का केस में क्या है, यहां में जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है इसमें जो है कम से कम पूरा ऑलमोस्ट एंटायर अरुणाचल किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, इन लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देके रखा है. एंड चाहे वो आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, बीटेक स्टूडेंट हो, एमटेक स्टूडेंट हो, एमए, बीए, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, फाइनल ईयर, हर एक स्टूडेंट यहां में पार्टिसिपेट करता है. तो ऐसे में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. तो लिटरली ये जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज है इसमें पूरा अरुणाचल पार्ट लेता है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है. ऐसे में इस एग्जामिनेशन को फ्री, फेयर और सही समय में कंडक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसी को मायने रख के हम लोग जो ये बात कर रहे हैं कि 15 दिसंबर को एग्जामिनेशन का डेट जो प्रॉब्लमेटिक इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां में आप आधा से ज्यादा स्टूडेंट को डिप्राइव कर रहे हैं जो एकेडमिकली परस्यू कर रहा है. और व्हेन आई से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ यूजी फाइनल ईयर स्टूडेंट का बच्चा नहीं है, यूजी फाइनल ईयर स्टूडेंट स्टार्टिंग पॉइंट है. जितना भी कॉलेजेस में बच्चा है अरुणाचल में, पूरा इंडिया में फाइनल ईयर स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देके रखा है कि दिस पीपल कैन सिट. लेकिन प्रोवाइडेड जस्ट वन कंडीशन, एट द एंड ऑफ द डे जब इंटरव्यू का डेट आएगा
उसमें आप लोग जो है पास हो गया बोल के अपना मार्कशीट को प्रोड्यूस कर सकना पड़ेगा। तो एकेडमिक में यूजी फाइनल ईयर वाला बच्चा तो है ही है, पीजी कोर्स में वेरियस डिपार्टमेंट्स में जो फर्स्ट सेकंड ईयर में है, इन लोग भी एलिजिबल है। एंड टॉप ऑफ दैट पीएचडी स्कॉलर्स आर आल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन। तो अभी जब एग्जामिनेशन का डेट जो है 15 ऑफ दिसंबर 2024 को रखा हुआ है, विच वॉज स्टिल ओके जब तक वो टेंटेटिव था, क्योंकि हम वेट कर रहा था कि एग्जामिनेशन डेट तो 15 दिसंबर दे के रखा है, लेकिन कमीशन इस चीज को कब अपडेट करेगा, कमीशन इस चीज को अपडेट कब करेगा, ये हम लोग वेट कर रहा था। तो कमीशन का एडवर्टाइजमेंट जो है वो फाइनली आया 10 अक्टूबर 2024, लास्ट मंथ। लेकिन ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट जो है ये आया था 5 अगस्त 2024। तो कोई भी रिक्रूटिंग एजेंट्स है, अब यूपीएससी बोलो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का कमीशन को उठा लो, इन लोग जो है एग्जामिनेशन का एक टेंटेटिव कैलेंडर हमेशा प्रोड्यूस करता है, ताकि जो भी एस्पायरेंट्स है इन लोग को पता चले कि कौन सा महीना में कौन सा एग्जाम किस महीने में किस तरीके से होना है। तो ऐसे में ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज है, इसका इंपॉर्टेंस, इसका रेलेवेंस बाकी एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है बाकी एग्जामिनेशन का कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है। अगर यही सिविल में अगर 400, 500, 200, 2000 बच्चा पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन में, तो सिविल सर्विसेज में उसको 10 फोल्ड कर दीजिए, यहाँ में 20-30 हजार बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। तो स्पेशली जब एपीपीएससी जो पेपर लीकेज स्कीम के बाद में इस पर कंडक्ट हो रहा है, तो हर एक बच्चा में, एस्पायरेंट में, इसमें बहुत सारा एक होप है कि इस बार एग्जामिनेशन सही तरीका से होगा। तो इसको लेके अभी आप लोग देखिए कि आरजीयू का जो एग्जामिनेशन है, सिर्फ आरजीयू का जो स्टेट में अरुणाचल में है, सिर्फ उसका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि पूरा इंडिया में कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। अभी तक तो हमारा जो आर्गुमेंट है हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रखा, देयर आर सो मेनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, सो मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, उसमें भी तो हमारा बच्चा पढ़ाई करता है, इन लोग भी एग्जामिनेशन देगा, इसका बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे। I'm only talking about RGU right now. RGU has 45 affiliate colleges across the state, जिसमें 60 प्लस कोर्सेज ऑफर करते हैं, और उसमें कितना सारा बच्चा होगा। सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखने से भी कम से कम ये बच्चा लोग जो है, एस्पायरेंट लोग जो है, 40-50 हजार बच्चा निकल जाता है। अब 40-50 हजार स्टूडेंट्स को अनदेखा करके आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा बोलते हैं। वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी, वेयर इज द एफिशिएंसी, वेयर इज द मेरिटोक्रेसी, वेयर इज द फ्री फेयर नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पिछले बार हमको बोला था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट बना के लेके आए, तो आज हम नॉट जस्ट द सेक्रेटरी एंड द चेयरमैन ऑफ एपीपीएससी, आई हैव सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन टू एवरी सिंगल मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, और एक वॉल्यूमिनस रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया पूरा डिटेल्स में, जिसमें हमको लीगल ओपिनियन को भी सीख करने के लिए बोला था और जितना डायमेंशन से उसको एक्सप्लोर करने के लिए बोला था। तो इतना बड़ा एक बुकलेट का बना के हर एक मेंबर को, चेयरमैन को और सेक्रेटरी को विद ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट किया कि ये पॉइंट जो है क्यों लॉजिक है, क्योंकि आप लोग जब हम आप लोग के साथ में गुड फेथ में जब आके बात करता है, आप वैसे भी मेरा पॉइंट को कट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यू नीड सब्सटेंशियल एविडेंस बोलता है, तो हम एविडेंस के साथ में आज गया। सो दिस इज द रिसिप्ट कॉपी, एक छोटा सा खुद के लिए बना के रखा है, जिसमें सिग्नेचर वगैरह कुछ अटैच नहीं है, ओनली रिप्रेजेंटेशन इसमें हम लेके आया। तो आई वुड लाइक टू गो थ्रू द पॉइंट्स, कौन सा जगह में हम चीज लोगों को एक्सप्लोर किया, विच इज द नीड ऑफ द आवर। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन बोलता है कि joint representation for deferment of APPSC 2024 preliminary examinations to 5th of January 2025. Remember this date, 5th of January 2025. That is till the conclusion of UG and PG semester examinations of RGU and colleges affiliated to it across the state. Last time मुझे बोला गया था कि आपको एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन डेट तब तो कोट करके देखिए,
मेरा कहना यह था कि हम आप लोग को वो दे, हम डिटरमाइन नहीं करेगा, इट इज अपॉन यू। कमीशन आप है, आप लोग डिसाइड कीजिए कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कब करना है, वो आप लोग का प्रेरोगेटिव है। मेरा बस कंसर्न ये है कि एग्जामिनेशन का अंदर में एग्जामिनेशन नहीं होना है। मेरा कंसर्न ये है कि अगर पुणे यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसका एग्जामिनेशन 14 को है सेमेस्टर का एग्जामिनेशन, और 15 को उसको अरुणाचल में आके एपीसीएस का कम्बाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है, फिर उसको वापस भी जाना है और 16 को उसको दोबारा अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन लिखना है। इज इट पॉसिबल? नो। एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द यूजी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट, जो पीजी कोर्सेज में है, जो पीएचडी कर रहा है। एंड दिस इंक्लूड्स एमबीबीएस स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, engineering students, management students. But in all this chaos, I would like to give my sincere thankfulness to all the aspirants, those who have shown immense zeal to put in their signatures and send their signatures in a manner of 2 days. Within 2 days, that is, हम फ्राइडे को कमीशन ऑफिस विजिट किया था, सैटरडे को एक दिन था जो ऑफिस बंद होता है, संडे को एपीएसएसबी का एग्जामिनेशन चल रहा था, तो उसमें कोई भी बच्चा जो है टाइम डाइवर्ट करके इधर उधर नहीं किया, सब पढ़ाई कर रहा था। रह गया मंडे और ट्यूसडे, आज वेडनेसडे है, 2 दिन का अंदर में आई हैव रिसीव्ड अराउंड 1054 प्लस सिग्नेचर्स जो हम कंपाइल कर पाए। अभी भी मेरे ईमेल में, मेरे व्हाट्सएप में, मेरे पेज में, मैसेज इनबॉक्स और जो नंबर हम प्रोवाइड किया हुआ है उसमें बहुत सारे सिग्नेचर्स जिसको हम कंपाइल नहीं कर पाए, क्योंकि आज का दिन हमको ये रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था। एंड आई एम गेटिंग टेक्स्ट एंड आई एम गेटिंग कॉल्स, रिक्वेस्ट, ईमेल्स फ्रॉम देहरादून, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, वहां का जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कि इन्हों का गलती है कि इन कोर्स पढ़ाई वो कर रहे हैं और क्या? नो। So I would like to extend my sincere thankfulness to all those 1054 plus candidates जो सिग्नेचर हमको भेज पाए और जिसको हम कंपाइल कर पाए। इतना आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन दिखाया। जब इशू जेन्युइन होता है बोल से, इट इज द ड्यूटी ऑफ द अथॉरिटी टू एड्रेस दोस इश्यूज टाइम रहते ही। कल को आगे जाके जब प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाता है उस समय में कंफ्यूजन ही क्रिएट होता है। तो यहां में मैंने बोला है कि इस रिप्रेजेंटेशन में मैंने बोला है कि एज ए रेफरेंस आई हैव अटैच्ड एडवर्टाइजमेंट एपीपीएससी का, जो कि 10 तारीख को आया था, 10 तारीख अक्टूबर को आया था। और यहां में मैंने वो भी अटैच किया कि जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन कैलेंडर जो 5 अगस्त को रिलीज हुआ था। हमारे सेक्रेटरी मैडम को कंफ्यूजन है कि एडवर्टाइजमेंट और एग्जामिनेशन कैलेंडर में भी, वो मैं थोड़ी बात में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कंफ्यूजन है। और यहां मैंने ये भी बताया कि जो सीटेट का एग्जामिनेशन है, दैट इज सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें जितना स्टूडेंट्स है, एस्पायरेंट्स है, जो टीचर बनने का ख्वाब रखता है, इन पार्टिसिपेट करेंगे नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में जो सीबीएसई कंडक्ट करता है। ये है 14 और 15 ऑफ दिसंबर को। देन आई हैव आल्सो अटैच्ड वन ऑफ द एग्जामिनेशंस जिसको हम लोग सीएमए बोलता है। सीएमए एग्जामिनेशंस जो है ये एक कॉमर्स ग्रेजुएट लोग के लिए एक सेंट्रल एग्जामिनेशन होता है। वो एग्जामिनेशन का नाम जो है सर्टिफिकेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, सीएमए। इसको कंडक्ट करता है आईसीएमए, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हमारा अरुणाचल में इतना साल से इतना कॉमर्स ग्रेजुएट होके निकलता है, लेकिन अरुणाचल में कोई प्रोविजन नहीं होता, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ऐसे में ज्यादातर ये स्टूडेंट लोग जो है, इन लोग सेंट्रल एग्जामिनेशंस को पार्टिसिपेट करता है। एंड दिस इज वन ऑफ दोस एग्जामिनेशंस अदर देन द चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन। इसमें भी कितना बच्चा लोग वो करता है, पार्टिसिपेट करता है।
एंड ये एग्जामिनेशन का भी जो डेट है वो 15 तारीख, दिसंबर का 15 तारीख को ही शेड्यूल्ड है। इसका डेट सेट आप लोग को हम स्क्रीन में फ्लैश कर देगा। ये उसका एग्जामिनेशन डेट है, इसमें लिखा हुआ है 15 तारीख। ये है 15 तारीख को कॉमर्स के स्टूडेंट को आप डिप्राइव कर देगा। उसको भी चॉइस देगा कि आप या तो सिविल सर्विस एपीसीएस एग्जाम लिखो या तो ये एग्जाम आप दो। क्या गारंटी की एग्जामिनेशन का सिलेक्शन होगा या उसमें सिलेक्शन होगा? अपॉर्चुनिटी हर किसी को बराबर का मिलना चाहिए। वैसे ही आप अरुणाचल में जिसका सबसे बड़ा एस्पायरेंट सेक्शन है वो बीएड स्टूडेंट होता है। अब टीचर का जितना एलिजिबिलिटी कैंडिडेट है आप उसको भी सेग्रीगेट कर दिया सीटेट एग्जामिनेशन से आउट करा के। एंड देन जितना एकेडमिकली परस्यू कर रहा है जो बच्चा सेमेस्टर के बीच में है, यूजी स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स, पीएचडी स्कॉलर्स, आप इन लोग के इंटरेस्ट को भी सबड्यूट कर रहा है और एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है कुछ लोगों के लिए। जैसे कि हम है, कहीं भी हमको कोई टेंशन नहीं है, हम बस एग्जामिनेशन के लिए रुक रहे हैं। सिर्फ इसके लिए क्या एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ हम रुक रहा था क्या? फ्री फेयर एग्जामिनेशन के लिए इनू भी वेट किया, इनू भी स्ट्रगल किया। अभी इनू को आप मौका नहीं देगा बोलते, ये कुछ सेक्शन के लिए आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन आप कंडक्ट किसके लिए कर रहे हैं? हु आर यू कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन फोर्सफुली फॉर? आई वांट टू आस्क द एपीपीएससी नाउ, आर द एपीपीएससी न्यू टीम conducting this particular examination for the T10 teams? This makes sense right now if you are so adamant. Makes sense? आप 40-50,000 स्टूडेंट को डिप्राइव करने के बाद में कुछ लोगों के लिए आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो हमको तो लगेगा कि आप अपना बीवी बच्चा के लिए, भतीजा बहन के लिए आप वो कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं। इज दैट द इंटेंशन? सो specifically what hurt me is that आज का रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए yesterday I have called Mr. Pradeep Limpa, the chairman of APPSC। उनका पीए को मैंने फोन करके यहां अपॉइंटमेंट लेके आना होता है बोला, जो सिस्टम पहले नहीं होता था, आज के दिन में तो हो रहा है। लेकिन आई हैव कंपाइल, मैंने आपका प्रोटोकॉल को फॉलो किया, मैंने आपको कोऑपरेट किया, क्योंकि ये इशू को है हम अक्टूबर का 4 तारीख से फॉलो कर रहे हैं। अक्टूबर का 4 तारीख तक आपका एडवर्टाइजमेंट भी नहीं निकला था, ताकि क्योंकि हमको पता है कि दिसंबर का 15 तारीख आपको एग्जामिनेशन दे के रखा है डेट। अक्टूबर आ गया लेकिन आप नोटिफिकेशन ही नहीं निकाल रहे हैं। नोटिफिकेशन निकालने के बाद में एग्जामिनेशन के बीच में 90 डेज गैप कम से कम देना होता है, मिनिमम जेस्टेशन पीरियड। वो तो पार हो रहा है ना। कंसर्न होके हम मिलने गया था, पहले दिन में हमको बोला कि बहुत एग्जामिनेशन चल रहा है, बहुत प्रेशर में है, आप एक हफ्ता का होते फिर 10 दिन का आइए तब बैठ के बात करेगा बोला। हम सोचा कि हाँ सही बात है, एग्जामिनेशन चल रहा है, मेरा इंटेंशन एग्जामिनेशन को रुकाने के लिए तो नहीं है। सो इसीलिए हम वापस चला गया था। देन उसके बाद में 10 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाता है, उसके बाद में फिर हम दोबारा एक बार विजिट करते हैं। तब हमको बोलते हैं कि यहां में इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी का एग्जामिनेशन चलने वाला है कल परसों में। सो उसमें इन लोग बिजी है, तो हमको बोला जो भी आपका ग्रीवेंसेस है उसको लिखित में हमको देख के रिप्रेजेंटेशन का हिसाब सबमिट कर दो, इन लोग देख लेगा बोला। देन 28 का दिन को हम एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया सबके ग्रीवेंसेस को सुनने के बाद में। देन पीपल से कि उसमें उनका कंफ्यूजन ये है कि बाकी जितना भी एस्पायरेंट के ग्रीवेंसेस मेरा नाम से आ रहे, तो आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन। ये तेची रानो का एग्जामिनेशन लिखना नहीं लिखना पता नहीं है, कौन बोल रहा है, ये पॉलिटिकल इंसान है, इसको हम एंटरटेन करने के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है। तब हमको बोला है कि बाकी जितना एस्पायरेंट है इन लोग का एक्चुअल सिग्नेचर्स लेके आओ। तो आज हम कम से कम ये देखो, कम से कम आज हम 1000 प्लस सिग्नेचर्स लेके आया आपके पास में, प्लस आरजीयू का, स्टूडेंट यूनियन का, वहां का रिसर्च स्कॉलर्स फोरम का, सबका सिग्नेचर्स लेके आया, ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। लेकिन कल रात तो हम आपका पीए को कॉल करके बोला था कि सबसे पहले ये पूछा था कि क्या चेयरमैन सर आज के दिन में उसका कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल्ड है क्या, या फिर कुछ एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है कमीशन में? तो आपका पीए बताया हमको नहीं है। तब हम बोला कि ठीक है, कल हम रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए आ रहे हैं, चेयरमैन सर से हमको सिर्फ 10 मिनट के लिए बात भी कर मिल लेगा एक बार।
तो हमको होगा बोला, आप आ जाइए, अपॉइंटमेंट स्लिप देने का में हम लोग कल सुबह पहुंच के देख लेगा बोला, और चेयरमैन कहीं नहीं जा रहा बोला। तो आज सुबह उसके हिसाब से हम पहुंचा कमीशन का ऑफिस 11:30 बजे। 11 बजे पहुंच के क्या पता चलता है, सुबह का 7 बजे जब हम सो रहा था, हमको ईटानगर एसडीपीओ का फोन आता है, डीएसपी का, हमको बोलता है कि राणा आप आ रहे क्या? हम कहा आ रहे? कमीशन में। हाँ कमीशन में आज हम जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए जा रहे हैं। क्या हो गया बोला है, तो नहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का या मेरे को इन्फॉर्मेशन इन लोग को मिला है बोला, टिप मिला है बोला। हम बोला ये इन्फॉर्मेशन आपको कौन दिया? हम रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने गए था, जो हम 1 या 2 दिन पहले कमीशन में हम सेक्रेटरी से मिलकर जो बात किया था। बहुत सारे स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस होता है, वो हमको भेज रहा है, बाकी सब स्टूडेंट को घर बैठ के पढ़ाई करो, हम आप लोग का ग्रीवेंसेस को लेके प्लेस कर देगा बोल के हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके गया। कमीशन पहुंचने के बाद में सबसे पहले ये पता चलता है कि वहां में 3 लेयर का सिक्योरिटी डिप्लॉय करके रखा है। आईआरबीएन है, सीआरपीएफ है, एपीबीबीएन है। अरे तेजी रहना गुंडा है क्या? हाँ, हम इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को हम घर में रख रहे हैं, हल्ला गुल्ला नहीं होने देखिए। आपको हमको एक इश्यू को बताने के, आप इसको कंसीडर करके देखिए ये क्या है। हम नहीं बोल रहे कि आप मेरा बात मानो, लेकिन यहां जो लिखा हुआ है उसमें कितना सच्चा है वो देखो। लेकिन ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ नोवेयर ये जो नया टीम है जो बोलता है एपीपीएससी को इंडिया का बेस्ट कमीशन बनाएगा, चेयरमैन आउट ऑफ द स्टेशन बोल के डिक्लेयर कर देता है, एक भी मेंबर नहीं पहुंचता है। जलस पाटिल नो अटेंडेंस, रोजी ताबा मेंबर नो अटेंडेंस, सेक्रेटरी नो अटेंडेंस, ओनली 1 सिंगल मेंबर सिटिंग देयर, कॉलोनल कोश्यारी। तो हम रिप्रेजेंटेटिव को हम सबमिट किया, चलो चेयरमैन नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, कोई बात नहीं, इमरजेंसी आ गया होगा। मैंने ये बोला सिक्योरिटी वाला इतना टाइट है, ओसी उधर खड़ा है, तो हम बोला हम अकेला अंदर आए हैं, हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने के लिए नहीं आया है। हम जो कल परसों बात की था उसको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए आया, और सकने से कोई एक चेयरमैन को या फिर किसी को भी मिलके जाएगा ताकि क्लैरिटी आना चाहिए और क्या। तो ऐसे में अगर इतना एडामेंसी दिखाएगा तो कमीशन में आज तक जो भी प्रॉब्लम हुआ है, डू नॉट फॉरगेट, कमीशन में आज तक जो भी प्रॉब्लम्स आया है दैट इज सोनली बिकॉज द केयरलेसनेस, इनएफिशिएंसी ऑफ द कमीशन टीम। जो पुराना टीम था उनका इनएफिशिएंसी था, उनका केयरलेसनेस था, इसलिए घोटाला हुआ, पेपर सेलिंग हुआ, इसलिए कमीशन 3-4 साल से बंद था। आज नया कमीशन आया है, कंबाइंड सर्विस आप कंडक्ट कर रहा है, एक कंबाइंड सर्विस एग्जामिनेशन में कंडक्ट आप ढंग से नहीं कर पा रहे, ये आपका रिसर्च है। प्रेशर कहां से आ रहा है? प्रेशर आ रहा है उनसे वो भी हमको बताओ। हमको पता है कि डीएसपी का इशू चल रहा है, आप लोग 9 पोस्ट खा गया, पीआरसी का यहाँ इशू है, लेकिन आई एम नॉट दोस्त आफ्टर ऑल दोस्त। इमीडिएट में एग्जामिनेशन आप कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे, हम बता रहे कि जेन्युइन इशू इधर ये है। सो देयर शुड बी समथिंग देयर, देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू हाउ टू ड्रॉ लाइन बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। And you have asked me to explore the legal perspective. I will tell you what is the legal perspective in this representation. Chairman, commission, chairman, secretary, बाकी 3 मेंबर सबको हमने ये कॉपी दिया है, सबका पास होगा, कोई नहीं बोल सकता कि ये हमने पढ़ा है बोल के। I'll read out the point. सबसे पॉइंट नंबर 1 में हम क्या डाला है? Pollution of examination date with various colleges and universities in the state or exam within exam affecting more than 30,000 regular and eligible students जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करने वाला है। आप इन लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग एग्जामिनेशन का बीच में होगा, आप स्टेट का सबसे बड़ा सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहा होगा, बच्चा सेमेस्टर एग्जामिनेशन देगा या फिर ये देगा। योर कैलकुलेशन ऑफ पुटिंग December 15 एज द एग्जामिनेशन डेट was itself flawed from the beginning, और इसको बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट से पहले हम आया था आप लोगों के पास में।
लेकिन आप लोग को सुनना नहीं था। डजन मैटर, टाइम दिया, डजन मैटर। पॉइंट नंबर 2, जहां कमीशन आपका टीम का इनएफिशिएंसी दिखाई देता है, procedural lapse of non-compliance of 75 to 90 days gap period rule between the advertisement date and the commencement of examination process. एडवर्टाइजमेंट और फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के बीच में कोई भी रिक्रूटिंग एजेंसी जो है कम से कम 90 डेज यानी कि 3 महीने का टाइम देता है। लेकिन कमीशन वाला क्या किया, इन लोग 10 अक्टूबर को एडवर्टाइजमेंट किया, 15 दिसंबर को एग्जामिनेशन करा रहा है। आपको मिल रहा है कितना, 64 डेज। उसमें भी सर्वर का इशू, उसमें कंफ्यूजन, ये सेक्रेटरी मैडम कोई क्लैरिटी नहीं है। कैसे सेक्रेटरी बनेगा? यू हैव नो क्लैरिटी कि व्हाट योर मैनुअल इज सेइंग। आपका मैनुअल में बोलता है बच्चा लोग को सेल्फ अटेस्टेशन करना है, लेकिन आपका एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं है। जब हम आपको आके इस चीज को अप्लाई करते हैं, वो ऐसे भी है कि आपको नहीं पता है, बोलता है। कंफ्यूजन है ना स्टूडेंट्स में, तो करेक्शन का भी टाइम देना चाहिए, जो यूपीएससी भी देता है। नहीं देना आप लोगों को, इसको आप लोग उल्लंघन किया। आई विल शो यू। ये एपीसीएस का एग्जामिनेशन कैलेंडर है, जो 5 अगस्त को इन लोग पब्लिश किया था। इसमें सबसे लास्ट में लिखा एपीसीएस का कमेंट सिविल सर्विस को दिया है। एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कब निकलेगा, एडवर्टाइजमेंट वो नहीं लिखा है, बस लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन डेट 15 दिसंबर को होगा। यू आर अनसर्टेन सिंस योर बिगिनिंग। Whereas जो भी सिविल सर्विस, जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है एजेंसी, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, इन लोग नोटिफिकेशन कब निकलेगा, कब तक नहीं निकलेगा, टेंटेटिव डेट ऑलरेडी फिक्स होता है। सपोज दिस इज यूपीएससी का वो है, देखो यूपीएससी का एग्जामिनेशन कैलेंडर है। इसमें लिखा हुआ है कि 22 ऑफ जनवरी 2025 को आपका नोटिफिकेशन यानी कि एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, और आपको ठीक 1 महीना मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। और एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स का डेट है वो दिया हुआ है 25 ऑफ मई 2025। तो 22 ऑफ जनवरी से लेकर 25 ऑफ मई के बीच में कितना टाइम मिल रहा है आप लोग को? 93 डेज का टाइम मिल रहा है, और ये हर साल फिक्स होता है, किसी भी एग्जामिनेशन में होता है। और इस रूल के बारे में हम पिछले बार बात किया था इन लोगों को, तब इन लोगों को कहना यह था कि नहीं, हम लोग को पता था कि 3 मंथ्स का जेस्टेशन पीरियड होता है, लेकिन हम लोग सोचा कि 1 टाइम रिलैक्सेशन के हिसाब से इस पर हम लोग प्रोसीड करेगा। अच्छा, अगर आप रूल फॉलो किया होता और 3 महीने का टाइम दिया होता तो ये इशू आज आना ही नहीं था, हम लोग ये बैठ की बात नहीं कर रहा होना था। ये एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली दिसंबर का 15 तारीख को होना था, और जनवरी को 15 तारीख को होना था। और जनवरी महीना को कोई भी एकेडमिकली कुछ भी नहीं चलता है, कूल ऑफ पीरियड होता है, इनएक्टिव पीरियड होता है। आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना था। यू हैव मेड प्रोसीजरल लैप्स सिंस द बिगिनिंग एंड योर रिसर्च इज फ्लॉड, इनएफिशिएंट टीम। And you are behaving so adamantly to redress this issue, whereas ये आपका एडवर्टाइजमेंट एग्जामिनेशन कैलेंडर है। नीचे में क्या लिखा होता है? नीचे में ये लिखा हुआ है कि द डेट्स ऑफ नोटिफिकेशन, कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट टेस्ट आर लायबल टू अल्टरेशन इफ द सर्कमस्टेंसेस सो वारंट। सेम चीज इन लोग ये यूपीएससी का कैलेंडर से कॉपी पेस्ट किया है। इसका नीचे में भी एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखा हुआ है, the dates of notification, commencements and duration of examinations or recruitment tests are liable to alteration if circumstances so warrant। जब आपने ब्लंडर कर ही दिया और हर जगह में जब प्रॉब्लम्स आता है, डेट को ऊपर नीचे करता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ये ब्लंडर आपका है ना। क्या आपने ये एग्जामिनेशन कैलेंडर पब्लिश करने से पहले कभी रिसर्च किया है? नहीं। मेरे सामने तो बोल रहा था कि आप लोग हम आरजीयू वाले को कॉल करेगा। आरजीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी एक्ट में गवर्न होता है, और सिर्फ अरुणाचल में नहीं है, पूरा इंडिया में जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका टाइम टेबल ऑलरेडी फिक्स होता है 1 साल पहले से। इफ इट इज विदिन योर डोमेन दैट यू कैन शिफ्ट
60+ कोर्सेज का 45 कॉलेजेस सिर्फ अरुणाचल में जो है उसका डेट को सिद्ध कर सकता है। करके देखिए, तभी भी आप थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को डिप्राइव कर रहे हैं जो इंडिया में बाकी हर एक स्टेट में पढ़ाई कर रहा है। उसका क्या? आप हर एक यूनिवर्सिटी को कॉल करके, हमारा एपीपीएससी 15 तारीख को है दिसंबर को, आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन को एक्सटेंड कीजिए बोल के, ये आप बोल पाएगा? डू दिस एपीपीएससी कमीशन नीड टू हैव द ऑडेसिटी टू से दैट? No, it was your duty to look into and keep this date flexible. And your examination calendar says it is a flexible, a tentative examination date. And now we have sufficient ground where these things are creating issues. So why so adamant? जल्दी जल्दी में एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का चक्कर में कल को ऐसा ना हो जाओ कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस, ये कंबाइंड सिविल सर्विस इस यूनिक एग्जामिनेशन हम बता रहा है, कल को ऐसा ना हो जाए कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस में कोई ग्रीवेंसेस को लेके कोर्ट केस कर दिया, कोई वो कर दिया, लीगल तसल में चला गया, इसका रूलिंग आने में बहुत साल लग जाएगा। वी डू नॉट वांट दैट। फॉर फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश, I also believe, because I have fought for this transparent institution in APPSC for the last many years. 2017 से तो हम लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि अरुणाचल का हिस्ट्री में पहली बार इतना फियास्को, इतना रिफॉर्मेशन डिमांड करने के बाद में, इतना ओवरहोलिंग करने के बाद में एक टीम आया, तो कम से कम जो कंबाइंड सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन, जो स्टेट का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है, ढंग से एक बार कंडक्ट करके देखिए, जिसमें एक बार शुरू होगी तो बीच में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो शुरुआत में ही फेल हो गया। आप लोग क्या एपीपीएससी को इंडिया का बेस्ट कमीशन बनाएगा? ढोंगी कर रहे आप लोग। एंड आज ऑफिस में पहुंच के चेयरमैन प्रदीप लिंगफा को जो है, आई हैव कॉल्ड मोर देन 10 टाइम्स, ये हम मेरा फोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं है, आई एम स्टिल ओके, यू आर आउट ऑफ स्टेशन, इमरजेंसी आ गया होगा। बाकी स्टूडेंट जो भी ग्रीवेंसेस लेके आ रहा है, इन लोगों को दरवाजे में ही रोक के रख रहा है। अंदर जाके एक रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है जिसको कुछ आइडिया नहीं कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल कहां में है। एसआई टेलीकॉम का जो 2020 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आया था, 10 में से एक लड़का लेके गया था, ताकि चलो सबका बिहाफ में आप अपडेट लेके बाकी लोग को बता दो। ये कोऑपरेशन नहीं तो क्या है? ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने नहीं करना है तो क्या है? हम उसको अंदर लेके गया, उसको बोला है कि मैडम इसका ऐसा है, 2020 को उनका एग्जाम चल रहा था और 2022 का आते आते उसका वाइवा था, ऐसा टेलीकॉम का वाइवा सिर्फ रह गया था। ऐसे में पेपर लीकेज स्कैम निकालने का टाइम बहुत सारा एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। लेकिन उस कैंसिलेशन लिस्ट में जो है ये एसआई टेलीकॉम था ही नहीं, मेंशन ही नहीं था। तो आज 3 साल तो कमीशन बंद था ऑलमोस्ट। तो अभी जो कमीशन फंक्शन कर रहा है, ये लड़का लोग 4 महीना पहले, आज से 4 महीने पहले एक रिप्रेजेंटेशन डाला था कि हमारा जो एग्जामिनेशन है जिसका वाइवा सिर्फ होना था, जो कैंसिल भी नहीं हुआ है, उसका नेक्स्ट प्रोसीजर कब शुरू करेगा, ये पूछने के लिए इन लोग एक रिप्रेजेंटेशन डाला था। आज ये लड़का रिप्रेजेंटेशन इतना बार गया बोलता ऑफिस में, लेकिन घुसने ही नहीं देता। तो मेरे साथ में गया, तो वहां में ये रिसेप्शनिस्ट को कुछ आइडेंटिटी कहा वो करना है, तब हम बोला चलो ठीक है, चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, बाकी मेंबर नहीं है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल जो कल परसों बनाया तो वो तो है ना। तो उसका कोई भी ऑफिसर को हम नहीं जा रहे, ये लड़का को भेज के जाके अपना अपडेट लेने दो। बेचारे रिसेप्शनिस्ट को कुछ आइडिया नहीं, सिर्फ ऊपर से बोलता है किसी को आने मत दो, किसको कहा भेजना है, कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नहीं है, कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल का लड़का नहीं है, कहा जाएगा? Now I'm asking if the APPSC Commission under the new testing the patience of the public of Arunachal Pradesh, the youth of Arunachal Pradesh, who have sacrificed enough for all those years, are testing the patience again. We want a peaceful and efficient APPSC. That's it. And आप इतना खोखला सिस्टम बना के रखा है।
and you have no justification at all. इतना छानबीन करने का तुम्हें जबरदस्ती करके वहां में ऑलमोस्ट सीन क्रिएट करने का तुम्हें ग्रीवेंस रजिस्टर का लड़का तो ऑफिसर्स लोग कहा है बोलने के बाद में नाम एक दो तो निकला है, कोई पर्टिन सर बोल के है, कोई दूसरा एक ऑफिसर का नाम लिया था, ये भी छुट्टी में है, पूरा कमीशन छुट्टी में, आप छुट्टी मना रहे तो एग्जामिनेशन चल रहा है, ये चल रहा है, दुनिया भर का ढोंगी क्यों कर रहा है? I am here for a peaceful and efficient examination and institution because I have been a victim of this malicious and treacherous system, a corrupt system for a very long time. और कल जब हमको 250 जैसे प्लस बच्चा लोग आएगा बोला था, हम सबको मना किया, मत आओ मेरे साथ में, सिर्फ वो लोग आओ जिसका ग्रीवेंसेस अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है, और आप लोग इन पर्सन आके हमको बताने मन है, हम नहीं घुसने से पहले आधा घंटा आप लोग को मिलेगा, सकने से हम अंदर टेकअप कर देगा इशू को, बाकी आप लोग देख लो. आई एम कोऑपरेटिंग विद द एपीपीएससी, आई एम कोऑपरेटिंग दैट देयर शुड बी नो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. जब ये एसडीपीओ ईटानगर हमको फोन किया था सुबह को, हम बोला था अरे आप लोग ऐसे इनपुट कहां से मिल गया, हम तो एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के सिर्फ जा रहे हैं, मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है, मुश्किल से एक या दो लड़का आएगा वहां पे, वो अपने ग्रीवेंसेस लेके आएगा, वहां में इतना बढ़ती पुलिस लगा के रखा है. हम तो सुबह ही बोला था डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस ह्यूमन रिसोर्सेस बिहाइंड मी, आई एम फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट. हम उनको ये बोला था कि आंसू का इलेक्शन चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है वहां में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिन भर खराब होते रहते. वो एसडीपी हम खुद से बोला अंशु भी खत्म नहीं होता, वहां भी बहुत टेंशन है बोला, हम हाँ अपना आदमी लड़का लोग उधर लगाइए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपको जिम्मेदारी है, मेरे पीछे मत लगाइए. इनफैक्ट मेरा पास जबरदस्ती लड़का लोग 100-200 लड़का आता है बोल, हमको लगे कि नहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है बोल से, हम उल्टा आपको फोन करेगा बोल के बोला है. मेरा फोन रिकॉर्ड चेक करो, कन्वर्सेशन रहेगा है मेरा उसमें. Chairman doesn't want to meet me or anybody. Secretary doesn't want to meet me. Members do not want to meet me. There's no public relation officer. And they are forcefully trying to conduct this examination, depriving 40-50,000 students. दाल में कुछ तो काला है, कुछ तो गड़बड़ी है, ये एप्रीहेंशन जताता है. Other points that I have written today is, say, tentative nature of the APPC examination calendar. जो 5 अगस्त को जो एग्जामिनेशन कैलेंडर आप पब्लिश किया था, कमीशन में खुद क्लियरिटी नहीं है, ये सेक्रेटरी जो स्पोक्स पर्सन है कमीशन का, उसको ही क्लियरिटी नहीं है, आईएएस ऑफिसर बोलता है वो, उसको ही क्लियरिटी नहीं है कि उसका मैनुअल में क्या बोलता है, ये क्या है. उसका हिसाब से ये जो कैलेंडर निकला था 5 अक्टूबर को, 5 अगस्त को, ये एडवर्टाइजमेंट है. जो 10 अक्टूबर को जो निकला था वो क्या है सेक्रेटरी मैडम, व्हाट इज दैट? एग्जामिनेशन कैलेंडर यूपीएससी भी 1 साल पहले निकालता है, एडवर्टाइजमेंट 1 साल पहले होता है क्या? 3 महीना पहले होता है. जो आपको अक्टूबर का 10 तारीख को जो निकला था वो आपका एडवर्टाइजमेंट है. सो आपको इतना क्लैरिटी तो होना चाहिए. इफ यू आर सिटिंग इन ए पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी एंड यू आर ए यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर है, यू शुड हैव बेसिक सेंस. माय गॉड, बहुत लोग बोलता है अरे उस समय में क्यों रेज नहीं किया. आपका इसमें नीचे में लिखा हुआ है कि ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है, हम क्यों अपोज करेंगे? हम तो तारीफ किया ना जब कैलेंडर निकला है, अच्छा कर रहा है. कम से कम आदमी को पता तो चले एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते रहना चाहिए. अपना ही टीम मेंबर को जो स्पोक्स पर्सन उसको क्लैरिटी नहीं है, तो बाकी सब क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स लोग से, पब्लिक से. एंड दिस पर्सन हैज आल्सो नो क्लैरिटी कि कंफ्यूजन निकाल के रखा है वहां में. स्टूडेंट लोग पूछ रहे हैं कि सेल्फ अटेस्टेशन करना है नहीं करना है, क्योंकि मैनुअल आपका एसओपी जो मैनुअल निकला था उसमें बोलता है कि अटेस्टेशन करना है, सेल्फ अटेस्टेशन कॉपी को अपलोड करना है. लेकिन वो आपका एडवर्टाइजमेंट साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता है.
जब सेक्रेटरी मैडम का ऊपर का सामने हम ये इशू को निकला तो वो अरे ऐसे है क्या, हमको नहीं पता। व्हाट आर यू डूइंग देन? क्यों सैलरी बेकार में खा के बेच रहे? कोई एफिशिएंट इंसान को डालिए। यू इफ यू आर नॉट सिंसियर, इफ यू डू नॉट वर्क, there are so many capable person in Arunachal Pradesh who can do much better than you and who actually feels for the upliftment of the state. It's the same that the new team आने के बाद भी इन लोग का सोच विचार, इन लोग का बिहेवियर ऐसे है, it's very shameful. Then they told me कि आप लीगल चीज को एक्सप्लोर करके आओ, लीगल डायमेंशन क्या हो सकता है। लीगल डायमेंशन बोलता है कि इफ यू फोर्सफुली प्रोसीड depriving 40 to 50,000 eligible students across the state and India as a country of this particular examination, then you will be violating Article 14 of Indian Constitution, which is a fundamental right under Part 3 of Indian Constitution, जो बोलता है कि equality before law and equal protection of law. Equality before law तो आप दे नहीं रहे, selectively कुछ लोगों को वो कर रहे हैं, ज्यादा स्टूडेंट को आप तो डिप्राइव कर रहे हैं। यूजी फाइनल ईयर से स्टार्ट करके जितना भी पीजी स्टूडेंट्स, पीएचडी स्कॉलर्स है पूरा इंडिया में जितना फैला हुआ है, डिप्राइव कर रहे हैं आप। आर्टिकल 14 यू क्लियरली वायलेटिंग। Then you are violating Article number 16 of Indian Constitution, which is also a fundamental right, which says equality of opportunity in public employment. When it is a matter of employment, you are supposed to give equal opportunity to everyone. यहाँ institutionally ये कोई मेरा क्रिएट किया वाला आपका क्रिएट किया वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये कमीशन आपको खुद क्रिएट किया वाला प्रॉब्लम है। आपने रिसर्च नहीं किया, दिमाग नहीं चला आपका, दिसंबर 15 लमसम लगा दिया, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आ गई तो वहां में आपका उसमें कैलेंडर में क्लियरली लिखा हुआ कि टेंटेटिव डेट है, बट यू स्टिल यू आर एडमेंट नहीं करना है। कहीं से प्रेशर आ रहा होगा आप लोग को, आ रहा है तो वो भी बताइए, लेकिन वो करने का चक्कर में यू आर वायलेटिंग आर्टिकल 16 व्हिच सेज इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट। देन यू आर वायलेटिंग राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, जो बोलता है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, व्हिच आल्सो सेज दैट राइट टू लाइवलीहुड इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। एम्प्लॉयमेंट का मैटर है, नौकरी का सवाल है, बच्चा एग्जामिनेशन देना चाहता है विद डिग्निटी, आप एक मौका नहीं दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशनली आप उसको ब्रिज कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 of Indian Constitution, and right to life under Article 21 also says that right to live with dignity encompasses the right to sit for examination without any undue pressure from institution. आप कमीशन खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, डिलेमा में बच्चा लोग को डाल रहा है, प्रेशर वो कर रहा है। बहुत सारा बच्चा हमको फोन करके बोलता है कि अच्छी हम मेरा पीजी को बीच में ही छोड़ देगा क्योंकि एपीसीएस देगा। 3 साल से एपीसीएस जब फंक्शन नहीं कर रहा था, ये बच्चा जब रुका हुआ था, आज भी एग्जाम दे रहा है, आज उसको ये चॉइस क्यों दे रहा है कि वो पीजी बीच में छोड़ेगा? व्हाई शुड दिस पर्टिकुलर पर्सन शुड हैव ए हार्ड चॉइस? ये हैंड टू हैंड जा सकता है ना, सिर्फ और सिर्फ आप अपना प्रोसीजरल लैप्स नहीं किया था, आप लोग के पास में इतना सा दिमाग होता, इसीलिए हम लोग एक्सपर्ट चाहिए बोलता है। And I was expecting this new chairman, Mr. Pradeep Linkpa sir, academic background से उसको समझ होता होगा, सोचा है तो इस behaving nonsense. We do not expect an academic person to be, so immature and foolish to not to able to see through those things. नेरिस्ट में इतना साल से 20-25 साल से प्रोफेसर रहा है, नेरिस्ट का बच्चा का सिग्नेचर यहां में बढ़ती है, यहां में 40-50 पेजेस है सिग्नेचर्स। आप इतना साल नेरिस्ट में प्रोफेसर रहा, आपको नहीं पता कि सेमेस्टर का एग्जामिनेशन चलता है अभी का समय में, और इंजीनियरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट जो एक रात में पढ़ के पास नहीं हो सकता है। आपको नहीं पता कि जनवरी को कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, एकेडमिकली कुछ नहीं होता है।
वो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं था अगर सिर्फ वो 90 डेज रूल फॉलो भी किया था बोलने से। वेरी सिंपल। लीगल ओपिनियन का जब बात कर रहा था, यहां में खत्म नहीं होता है। देन यू आर ऑल्सो वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो बायसनेस और फेयरनेस का बात करता है। कोई भी डिसीजन को आप उसको अंडरमाइन नहीं करना है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट या फिर कैटेगरी किसी को भी फेवर करके दूसरा को अनड्यू एडवांटेज नहीं देना है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलता है, जिसमें फेयरनेस हर एक रूल में होना चाहिए बोलता है। वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसमें एक लाइन है, आप लोग को अगर लीगल टर्म से सुनना है बोलने से, देयर इज अ टर्म कॉल्ड ओडी अल्टरम पार्टम। लीगल टर्म में शायद से बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसका मीनिंग यह है, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। आप एक पार्टी का ग्रीवेंसेस को नहीं सुन के दूसरा पार्टी को अनड्यू आप ऐसे नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते। यहां में बच्चा लोग ग्रीवेंस लेके आ रहा है आपके पास, 2 दिन के अंदर में 1000+ सिग्नेचर्स आ रहा है, 1 हफ्ता का अंदर में कम से कम नहीं आई एश्योर यू 15 to 20,000 सिग्नेचर्स आएगा। इन लोग का आवाज को नहीं सुन के आप जबरदस्ती कर रहे हैं। बॉल इज इन योर कोर्ट, बट दिस आफ्टर so many procedural lapse, after so much carelessness, after collision of your examination with the central examinations, after violating of so many constitutional provisions and legal rights, कोई भी बच्चा कल को अगर कोर्ट में चला गया इसको लेके, एग्जामिनेशन प्रोसेस रुक जाएगा। हम लोग नहीं चाहते वो। We do not want that. Certainly we do not want that. हम भी चाहते हैं कि एग्जामिनेशन जल्दी हो, लेकिन अच्छे तरीके से हो, बिना कोई प्रॉब्लम्स का हो। So this is one of the biggest question still remains. I would repeat, who are this APPSC new team forcefully conducting this combined competitive examinations on 15th of December 4? क्योंकि 60-70% बच्चा को तो आप डिप्राइव कर रहा है। जो कोई भी कहीं भी एकेडमिकली एनरोल्ड नहीं है, ये एस्पायरेंट लोग का नंबर्स कितना ही होगा, 30% एट मोस्ट, मैक्स 35%। 65% बच्चा को तो आप अभी भी डिप्राइव कर रहे हैं। आप 65% कंपटीशन को हटाने का में आप वो करेगा बोलता है, वेयर इज योर इंक्लूसिविटी, वेयर इज योर एफिशिएंसी, वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी, वेयर इज द फेयरनेस? नाउ टेल मी, हु आर यू कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन फॉर? आई एम asking the entire team of the new APPS, especially under the chairmanship of Mr. Pradeep Lingpa. I'm questioning you. I have called you more than 10 times today. Yesterday I called your PA and I have visited. आपने मुझे परमिशन नहीं दिया, लेकिन हम विजिट किए, ऐसे भी नहीं है। I just wanted 10 minutes, सर ये चीज को देखो बोल के। Without delving much into the things here, जाते जाते हम 2 चीज बोलेगा। सबसे पहले, हमारा ये जो मुद्दा जो है, ये एग्जामिनेशन प्रोसेस को रुकाने का नहीं है। एग्जामिनेशन प्रोसेस को हम सिर्फ बोल रहे हैं कि 10 या 15 दिन तक पोस्टपोन कर दो, ताकि एकेडमिकली जो भी बच्चा परस्यू कर रहा है, कम से कम उसका सेमेस्टर एग्जाम को खत्म होने दो। पिछले बार हम आपको जब मिला था, हम ये बोला था कि अगर आरजीयू का फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फाइनल एग्जामिनेशन जो है 28 को दिसंबर को खत्म हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका टीम कमीशन में बैठ सकता है, ऑफिस में बैठ सकता है, और आपको सच में कमीशन को इंडिया का बेस्ट कमीशन बनाना है एपीएससी को, आप 31 दिसंबर 31 को भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करो। आई एम ओके विद दैट। आप जनवरी के 1 तारीख को भी कंडक्ट करो, आई एम स्टिल ओके विद दैट, एंड आई एम श्योर ऑल द एस्पिरेंट्स विल बी ओके विद दैट। बिकॉज जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है, इन लोगों को संडे मंडे वैसे ही फर्क नहीं पड़ता है, और इतना साल से वेट कर रहे हैं, तो जनवरी 1 तारीख को भी एग्जामिनेशन देना उनसे देगा, सीरियसली देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका टीम बैठ पाएगा क्या? यू टेल मी। ये प्रेरोगेटिव हम आप लोग को देता है कि डेट आप लोग फिक्स कीजिए, सिर्फ एग्जामिनेशन के अंदर में एग्जामिनेशन मत कराओ। दैट वाज माय ओनली कंसर्न। तो हमको बोला था कि आप डेट चुनो तब तो,
कौन सा डेट को, स्पेसिफिक डेट बताओ बोला। तो अगर स्पेसिफिकली डेट बताने से, यहां में एक डेट शीट है मेरे पास आके है। इस डेट शीट में लास्ट ईयर का 2023 का आरजीयू का केमिस्ट्री का ये वो है, रूटीन है सेमेस्टर का। इसमें दिसंबर का 27 तक इसका एग्जामिनेशन है लास्ट। तो हम बोला है कि बीच में फेस्टिव सीजन भी आएगा, आप लोग एक दो दिन आप लोग भी ऑफिस वाला लोग इधर उधर जाएगा होगा। वाई डोंट वी न्यू ईयर में न्यू होप का साथ में कमीशन को भी, एस्पायरेंट को बीच में ट्रस्ट को बिल्ड करने का एक मौका मिलेगा, और उसमें कुछ इनकम्बरेंस भी नहीं होगा, और एकेडमिकली कूल ऑफ पीरियड है। आप जनवरी का फर्स्ट वीक को करा लो, हम ये बोला था मेरा हिसाब से, अगर मेरा ओपिनियन चेक करने से, लेकिन वो आपका प्रेरोगेटिव है। फाइनली जब हमको इंसिस्ट किया कि नहीं आपको डेट कोट करना पड़ेगा, तो आज के रिप्रेजेंटेशन में हम क्लियरली लिखा है कि 5 जनवरी 2025 को आप प्रीलिम्स कंडक्ट कीजिए। और क्या मेरे रिप्रेजेंटेशन में ये लिखा है। अगर हम इसको 10 तारीख को या फिर 15 तारीख को लिखने से स्टूडेंट लोग हमको फिर ये बोलना था कि आप इतना ज्यादा क्यों डिले कर रहे हैं, हम थक रहा है, ये हमको बोलना था। 5 जनवरी जो है 2025 का पहला संडे है, और एग्जामिनेशन संडे को ही होता है, इसलिए हम 5 जनवरी को बोला है आप इसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट करो। इसके बावजूद भी कोई आके हमको ही बोलो कोई नहीं, अच्छी राना या फिर राना सर ये एग्जामिनेशन ज्यादा जल्दी हो गया, इसको और पीछे करो, हम उसी को हम गाली देके भागेगा, उसका हम एंटरटेन करेगा ही नहीं। आप लोग भी मत कीजिए। लेकिन जब जेन्युइन है, जेन्युइन चीज को तो सुनना आपको भी पड़ेगा, हमको भी पड़ेगा। यू एंड मी, नो वन इज अबव द लॉ। आप भी, यू आर ऑल्सो गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो एम आई एज अ बोनाफाइड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड एवरीवन एल्स इज। वी विल फॉलो व्हाट लॉ सेज। सो इसलिए दिस इज ए क्लियर मैसेज टू एवरी कंसर्न पर्सन एंड स्पेशली द न्यू टीम ऑफ एपीपीएससी। आगे जाके इतना लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, डेट ओवरलैपिंग सेमेस्टर के साथ में, नेशनल एग्जामिनेशन के साथ में ओवरलैप हो रहा है डेट, इसके बावजूद आप आगे एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और कुछ गड़बड़ी निकालता है बोलने से, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं रहेगा। टाइम रहते ही हम आप लोग को इशू को बता रहे हैं कि ऐसे चीज है, आराम से इसको एड्रेस कर सकता है। गलती भी आपसे ही हुआ, एड्रेस आप ही कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद जबरदस्ती करेगा, यहां में 40-50 हजार बच्चा जो है डिप्राइव हो रहा है, इसको इफेक्ट कर रहा है। कल को इसमें से कोई जाके कमीशन के बाहर में हल्ला गुल्ला करेगा, रैली धरना प्रोटेस्ट आपका अगेंस्ट करेगा, वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। हम तो कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ में, आप सुनने के लिए रेडी नहीं है। यू आर लुकिंग मी एज ए विलन, व्हिच आई एम नॉट, अनफॉर्चुनेटली। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, कोऑपरेट यू विथ यू। कल को इसी में से कोई एक बच्चा इसको जाके कोर्ट में जाके पिटीशन डाल देता है, क्योंकि आप उसका फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो कोर्ट भी इसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। उसका बाद जब एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है लीगल तसल में चला जाएगा, अनदर 5, 6, 7, 8 महीना जब तक कोर्ट का डिस्पोजल नहीं होगा तब तक रुक के बैठेगा। वो जिम्मेदारी मेरा नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ एपीपीएससी का टीम का है। स्पेशली जो एडमिन दिखा रहा है, ये नया टीम का अंदर में, जिसका भी चेयरमैनशिप का अंदर में है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहेगा। और ये उन बच्चों का भी रहेगा जो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि सेल्फिश होकर बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराओ। किसी के लीगल राइट्स वायलेट हो रहा है, आप 15 दिन वेट नहीं कर सकते। आपका एज कहीं नहीं जा रहा है, आपको फॉर्म भरा के रखा है, 15 दिन यू कैन स्टिल नॉट वेट। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, इसका जिम्मेदारी आपका, इसका ब्लेम भी सब आपको, आप लोग हो जाएगा। एंड आई एम श्योर इतना लोग को आप डिप्राइव कर रहे हैं, कोई ना कोई या तो सड़क पे उतरेगा होगा, या तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। और हम ज्यादा नहीं उस समय में, हम सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन को उसको सौंप देगा, क्योंकि ये प्रूफ है। टाइम रहते ही जब अमेंड कर सकता था, हमने तो कोशिश किया ऑन रिकॉर्ड, आप लोग सुना नहीं। तब सबको प्रॉब्लम होगा। जो आज बोल रहे हैं एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराओ, उसको भी प्रॉब्लम होगा। यही चीज को हम लोग नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते, इसलिए हम इस इशू को बात कर दे रहे हैं।
कुछ लोग बोलते हैं कि जिसके लिए आप इतना लड़ा है, आज वो जब एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है तो उसका अगेंस्ट क्यों कर रहा है बोल के। हम एक फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव एंड मेरिटोक्रेटिक एपीपीएससी के लिए लड़ा है। हम ये कुछ स्टूडेंट को डिप्राइव करके कुछ स्टूडेंट को आगे एग्जाम देना है बोल के हम इसके लिए लड़ाई नहीं किया है। हम फेयर सिस्टम के लिए लड़ाई किया है। हाँ, आज भी करेगा, कल को भी करेगा। नो बॉडी कैन क्वेश्चन बिकॉज दैट इज माई पर्सनल कमिटमेंट एंड आई हैव बीन फाइटिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एपीपीएससी में एक फेयर सिस्टम के लिए हम 2017 से लड़ रहे हैं। यूपीएससी का पैटर्न लेके आया हम। आज पीआरसी आप लोग जो बात कर रहे हैं उसका डिमांड भी हम लोग प्लेस किया। 1:3 वाइवा बोस में 1:3 को मैंडेटरी करने वाला है, वो डिमांड भी हम लोग लेके आया। आज आप जो नोटिस का जो टॉपिक है अरुणाचल का जो टॉपिक सिलेबस में दिखाई दे रहा है वो डिमांड हमने किया। डीएसपी का जो स्टैंडर्ड पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें लड़की लोग का बहुत ज्यादा, उसको कम कराया हमने। आई हैव ऑलवेज स्टूड फॉर द राइचसनेस एंड द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम एंड नोबडी कैन डिक्टेट मी बिकॉज दिस इज माई पर्सनल कमिटमेंट। अदरवाइज कोई हमको बोले ये इशू को टेकअप करो, उसका पीछे पीछे जाके इशू टेकअप नहीं करेगा। ये जेन्युइन इशू है जिसके लिए हम खुद बहुत सैक्रिफाइस किया है। एंड आई रियली वांट टू सी एपीपीएससी एज ए ब्लूमिंग इंस्टीट्यूशन, as one of the finest recruiting agency in the state. Proudly हम भी बोल सकेगा कि मेरा पीसीएस को देखो, अच्छा काम करता है और उसमें जो ऑफिसर रिक्रूट हो रहा है फक्र से बोल सकेगा कि अच्छा ऑफिसर को रिक्रूट किया है। आज तक जितना बदनामी किया करना था आप लोग ने किया। डोंट डेयर नाउ, आई एम टेलिंग यू, डोंट डेयर नाउ टू डू एनीथिंग स्टूपिड बिकॉज देयर आर पीपल वाचिंग. There are so many vigilance, there are so many people, they are keeping eyes on you. And I'll be one of them. And I'll fight tooth and nail if it needs be. But I want a clean system, a free, fair, transparent, inclusive system. So this is a clear message to the team of APPSC. बिकॉज यहां में गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, जो भी कर रहा है कमीशन कर रहा है। एक हफ्ता का अंदर में, अभी 1 महीना का टाइम है, 1 हफ्ता का अंदर में अगर कमीशन इसका क्लैरिटी नहीं देता है, हम नहीं बोलते कि मेरा बात सुन के आप एकदम एक्सटेंड नहीं करो। क्लैरिटी चाहिए, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, कन्विंसिंग रीजन दीजिए पूरा एस्पायरेंट को। नहीं कर रहा है तो बताइए, कर रहा है भी तो बताइए। 1 हफ्ता का अंदर बच्चा लोग को, एस्पायरेंट्स लोग को कंफ्यूजन में नहीं रखना है। दिस इज अ क्लियर मैसेज। देयर आफ्टर अगर आपको एड्रेस नहीं करता है बोर्ड से, हम क्लियरली आपको ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं। whoever wants to go for a legal interpretation, a legal tussle, you are feel free to go for that. I'll support you. उसके बाद में एग्जामिनेशन कब तक खींचेगा नहीं खींचेगा वो हमको नहीं पता है, लेकिन कमीशन का गलती है, कमीशन सुधार सकते हैं, टाइम है, कीजिए। नहीं तो कोई ना कोई कल को जाके या तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट में उतरेगा या तो कोर्ट जाएगा। दोनों में आप हम सबका नुकसान ही है। हम लोग नहीं चाहते ऐसी चीज हो। तो आज फाइनली पिछले जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं निकला तब से हम परसू कर रहे, 4 तारीख से अक्टूबर का। तो आज हम इसको वो बोल रहे हैं कि फाइनली जो भी आपने हमसे डिमांड किया हम सब कुछ लेके दिए। इतना रिसर्च लगा इसमें, हमने किया अपना काम। ये रिप्रेजेंटेशन को आंख बंद करके अच्छा से खुले दिमाग से एक बार पढ़ने से भी आपको मोर देन 1000 रीजंस मिलेगा कि इस एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करना है बोल के। और एग्जामिनेशन पोस्टपोन आप इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि बच्चा लोग को या फिर एस्पायरेंट को और थोड़ा पढ़ने का मौका मिलेगा, इसलिए मत दीजिएगा। आप इसलिए एक्सटेंशन करने से कीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन प्रोसेस एक बार शुरू हो जाने का तो ये कल को जाकर लीगल तसल में फिर से जाके 3-4 साल ना फंसे। पहली बार कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है उसका जो साइकिल होता है 1 साल का है, 1 साल का एग्जामिनेशन को 1 साल में ही खत्म कीजिए। टॉर्चर हम लोग को होता है आप लोग गड़बड़ी के कारण से। And also I have a message for all the serious aspirants, those who are, I know you people are facing a lot of confusion and difficulty right now.
बहुत तकलीफ हो रहा है आप लोगों को, ऊपर से कंफ्यूजन में एंजाइटी और ज्यादा बढ़ा रहे, डिप्रेशन में। सबका क्या दायरा कमीशन है। फिर भी आप लोगों से मैं यही बोलना चाहता हूं कि एज अ मैसेज टू ऑल द एस्पायरेंट्स, डू नॉट लूज होप, स्टे स्ट्रॉन्ग, challenges are just part of life, and at this hour especially, what I can wish you is, you hope for the best but prepare for the worst. As of now we are speaking, आज का डेट में एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं हुआ है, अभी शायद से कंसिडरेशन करेंगे नहीं करेंगे, एक हफ्ता में हम लोग देख लेगा, लेकिन आप लोग जोरदार से तैयारी कीजिएगा। दिसंबर का 15 तारीख को हो चाहे कुछ दिन का बाद हो, एग्जामिनेशन तो होना है। कीप योर प्रिपरेशन एट पॉइंट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट। दिस इज ऑल आई कैन से टू ऑल द एस्पायरेंट्स। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड आज का ये जो लाइव सेशन है, बहुत लंबा हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल एंड विश यू ऑल द बेस्ट।